हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो संविधान दिवस मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का जो नाम था वह कस्तूरबा गांधी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाए थे भीमराव अंबेडकर ने। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। तिरंगे पर अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले जो बिजली है यह कोलकाता शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह कुशीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध की मृत्यु। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है यह आपका सिनेमा के क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। राइट आंसर ऑप्शन सी। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी की फोटो नोट पर आना शुरू हुई थी सन 1996 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो रामायण के जो लेखक थे वह महर्षि वाल्मीकि थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा।
रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं सोडियम, लोहा, सोना, स्टील। राइट आंसर क्या होगा? तो वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा शहर पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। और कौन फेंका था? तो अमेरिका देश। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के लड़के का जो नाम था यह राहुल था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। सही जवाब क्या होगा? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय जो है यह 72 बार धड़कता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वह आपका रूस देश है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस देश है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए पीटर ने किया था घड़ी का आविष्कार। इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? आपके ऑप्शंस हैं चना, गेहूं, धान, सरसों। राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा धान। धान जो है यह एक खरीफ फसल है। बाकी चना, गेहूं और सरसों ये तीनों क्या हैं? तो रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में होती है और रबी की फसलों की बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर में होती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आरबीआई का प्रारंभ में जो मुख्यालय था वह मुंबई नहीं था, कोलकाता था। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता था। सन 1937 में, याद रखिएगा, सन 1937 में मुख्यालय कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। ठीक है। और जो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ। इतना ही पॉइंट पूछा जा सकता है आरबीआई से। अगर इतना पॉइंट आप याद रखते हैं सर ओसबॉर्न स्मिथ, तो आरबीआई से यहीं से पूछा जाता है घुमा फिरा के। तो याद रखिएगा, आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है
स्थापना 1935 में किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता था, जिसे 1937 में स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया और जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे वह सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? राइट आंसर क्या होगा? तो जापान की जो मुद्रा करेंसी है वह आपका येन है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जापान की मुद्रा करेंसी येन है। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वह मुंबई में चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर की डिस्टेंस 1853 में। याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 में पहली बार ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो आम चुनाव शुरू हुआ था वह 1952 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वह दुनिया में सबसे बड़ा अंडा होता है पक्षियों का। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म जो है यह मक्का में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं हैजा, एचमा, चेचक, मधुमेह। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मधुमेह। मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है यह विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड जो है यह आर.के. नारायण ने लिखा है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो थायराइड ग्रंथि का जो स्थान होता है वह गला होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन नामक।
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वह आपका गुप्त काल था। सही जवाब ऑप्शन डी। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टेलीस्कोप का आविष्कार जो है यह गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो एक्सरे का आविष्कार जो है यह रोंटगन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार। राइट आंसर ऑप्शन बी। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डीजल इंजन का आविष्कार जो है यह रुडोल्फ ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु राज्य का। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर जो है यह आपका श्रीलंका में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो हुमायूंनामा जो है यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है यह 1761 में लड़ी गई थी। शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरिया कानून जो है यह मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। शरिया कानून। महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे सन 1917 में। सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।